पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। या मेरे परमात्मा, मैं क्या बताऊं। मेरा छोटा भाई घर आया और साथ ही साथ अपनी शादी करके बहू को घर में साथ साथ लेकर के आया है। लेकिन या परमात्मा, या मालिक, मैं इस वक्त एक एक पाई के लिए लाचार हूं। मेरा छोटा भाई अपनी शादी करके बहू को लाया है और मैं अपने हाथों से बहू को कुछ मुंह दिखाई के रूप में नहीं देता हूं, तो मेरी बहू भी क्या सोचेगी कि मैं कैसे घर में आ गई कि मुझे यहाँ कोई मुंह दिखाई देने वाला भी नहीं है। क्या बताऊं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, मैं जा रहा हूं, यहाँ थोड़ी देर बैठ करके आराम कर लेता हूँ। या परमात्मा, अये ऊपर वाले राम, अये ऊपर वाले राम, तेरी दुनिया न्यारी है। अरे वाले वाले राम, तेरी दुनिया न्यारी है। ऐ ऊपर वाले, ऐ ऊपर वाले राम, तेरी दुनिया न्यारी है। ऐ ऊपर वाले मैं क्या देख रहा हूं कि अजय बैठ करके और क्या सोच रहा है। मैं पूछता हूं कि बात क्या है। अजय बैठा क्यों है यहाँ पर? अजय, अरे ओ अजय। चाचा जी नमस्ते। चाचा जी ये बताओ अजय, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? तुम मायूस क्यों हो? बात क्या है? चाचा जी, क्या बात है, बोलो। अगर उदासी का कारण न पूछिए तभी अच्छा है चाचा जी। उदासी का कारण मेरे ये है चाचा जी, आज छोटा भाई विजय मेरा अपनी शादी करके अपनी दुल्हन को साथ में घर लेकर के आया है और मैं इतना लाचार हूँ, इतना मजबूर हूँ कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैं अपनी बहू को
मुंह दिखाई में क्या दूं चाचा जी, क्या दूं? नहीं जी नहीं, रो नहीं तुम। मैं अपने कानों से सुन रहा था कि तुम अपने माँ की दी हुई निशानी को, अंगूठी को बेच करके अपनी बहू को मुंह दिखाई देने जा रहे हो। अरे पगला, अगर तुम्हें मुंह दिखाई देना है तो तेरा चाचा भी जिंदा है। और क्या? और कितना पैसा चाहिए? चाचा जी, आप पैसे की बात कर रहे हैं तो मुझे मात्र आप 500 रुपए दे दीजिए चाचा जी, 5 रुपए बाबू साहब। और मैं अपनी बहू को ले जाकर के मुंह दिखाई दे दूं। उसके बाद मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा चाचा जी। अरे छोटी सी बात करता है, जब पैसा हो जाएगा तो चाचा जी को वापस कर देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सही बात अगर है, तुझे साहब। पैसा चाहिए तो मैं तुझे 500 रुपया दे रहा हूँ, तू जा खुशी खुशी अपने बहू की मुंह दिखाई दे। अगर और चाहिए तो और दे दे। नहीं चाचा और जी, क्या? सही बात है बाबू साहब। और तू नहीं 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 चाचा जी, बस इसको कर्ज मत आप- समझना कि मैं तुम्हें कर्ज दे रहा हूँ। बहुत अच्छे आदमी हैं, भगवान आपको दुनिया में सलामत रखे चाचा जी। क्या बात है? आज चाचा जी, मुझे आपने बहुत बड़ी खुशी दिया है चाचा जी। मैं खुशी से आज फूले नहीं समा रहा हूँ चाचा जी। अरे तो हमारे कर्तव्य लेकिन बनता है। चाचा जी, सही बात है। क्या कहना चाहते हो? मेरी बोलो। बात सुनिए चाचा जी। क्या बात है, बोलो। और मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी कभी गम न देना, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। चाचा जी, मैं चल रहा हूँ। जाओ जाओ। खेल में मजा तो अब अब आएगा। आएगा। ये जा रहा है अपनी छोटी बहू की मुंह दिखाई करने। हाँ। खेल में मजा अब आएगा। अब चलते हैं किसके पास? किसके पास? छोटे भाई के पास। भाई के पास। तब देखो क्या खेल करता है। हाँ। अजीब सी। चलो चलो चलते हैं। बाबू साहब। काफी समय हो गया, अभी तक मेरी पूजा नहीं आई। थोड़ी देर और बैठकर इंतजार करता हूँ, देखता हूँ आएगी तब उससे प्यारी प्यारी बातें करूंगा। अरे चाचा जी, कहाँ? विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चाचा जी, मैं अपनी पत्नी को इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ पत्नी का इंतजार कर रहे हैं तुम हम। अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हो? हाँ। और तुम्हारी पत्नी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात का है? मामला है बलंदर। अगर हम हाँ, कहते साहब। हैं तो हमको एक चाचा कहता है। हाँ। बात अच्छी नहीं लगेगी, मगर काश अपनी आंखों से ना देखा होता। सही तो बात है ठीक बाबू होता। साहब। क्या बात है? अपनी आंखों से जो देख के आ रहा हूँ, मुझसे कहते हुए नहीं बन रहा है। क्या बात है चाचा जी, बताइए तुम तो। यहाँ और तुम्हारा भाई। ना ना ना, क्या हुआ मेरे भाई को? बलंदर कैसे कहूँ? अरे भाई, बाबू साहब, जब भाई। कहोगे तो जानेगा कैसे? भाई भाई की बात है। और ऐसा ऐसा कमीना भाई मैं कहीं देखा ही ए, चाचा जी, मेरे भाई के खिलाफ एक शब्द मत कहना। मैं समझ कमीना रहा नहीं, बल्कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे बड़े भैया हैं। विजय, मैं सारी हकीकत जानता हूँ क्या जानते हैं आप? कि अगर मैं तुम्हारे भाई के खिलाफ कुछ भी कहूंगा तो आप ये भूल जाएंगे कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। सही हाँ, बात ये तो बाबू सही साहब। है। अबे मैं सालू, तुम्हारा चाचा हूँ। पिजट, बोलिए क्या है? इसलिए मैं विजय ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मगर जो काश मैं अपनी आंखों से देखा, क्या देखे हैं? उस समय मेरी आंखें फूट गई होती। मैं नहीं देखता तब अच्छी बात थी। मैं जब रास्ते से आ रहा था, तुम इंतजार कर रहे हो अपने पूजा का। अब पूजा और तुम्हारा बड़ा भाई उसको
अजय कहते हैं? हाँ, मेरे बड़े भैया अजय हैं। अजय तुम्हारा भाई? अरे वो तो मुंह खोल के पूजवा और अजय वा दोनों एक खाट पे बैठ के बात कर रहे। मैं समझ रहा हूं मेरे बड़े भैया आपकी कद्र बहुत कम करते हैं, इसलिए कि आपकी चालो चलन से वाकिफ हैं, इसलिए आप उनके ऊपर लांछन लगा रहे हो। मेरी धर्मपत्नी कभी ऐसा हो नहीं सकती। देखो विजय बेटा, मैं नहीं चाहता किसी का घर बर्बाद हो जाए, तो मैं तो चाहता हूँ कि अगर कोई दुख मुसीबत पड़े तो हमसे कहोगे तो हम मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमारे ऊपर यकीन नहीं कर रहे हो ना? हाँ। मेरी बातों पर भरोसा नहीं है? हाँ। अपने चाचा पर विश्वास नहीं करते हाँ। हो? अगर विश्वास नहीं करते हो तो खुद जाकर उस अपने कमरे में देख लो। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए। क्या बात है, बोलो। मैं अभी इस वक्त जा रहा हूं और अगर बात हकीकत नहीं निकली तो आज के बाद मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे चाचा हो और मैं तुम्हारा भतीजा हूं। अरे बेटा, अगर ये बात गलत निकलती काश तो मुझको बहुत खुशी होती। देखा बलंदर, हाँ बाबू साहब। गुस्से में जा रहा है। हाँ, जा रहा है। गुस्से में जा रहा है। हाँ। और इस समय अजयवा उसके कमरे में जा रहा है। हाँ, उसके कमरे में गया हुआ है और दोनों रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। जाएंगे। ए रहा भाई भाई का खेल। खेल। अब देखो खेल में मजा तो अब आएगा। चलो हम तुम चलते हैं। चलते हैं बाबू साहब। बहू, हाँ मेरी बात सुनो। मुंह दिखाई तुझे मैं बहू दे रहा, ये तो पैसा नहीं है मेरा प्यार है। तुमको खुश रखे बहू इस पे परमात्मा, तुमको खुश रखे बहू ये परमात्मा, ये तो पैसा नहीं है मेरा प्यार है। तुमको खुश रखे बहू, मैं तुम्हें मुंह दिखाई के रूप में दे रहा हूं, ये पैसा नहीं मेरा प्यार समझ करके। बड़े भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? पैसे की क्या जरूरत है? हमें पैसे नहीं चाहिए। अरे बड़े भैया, आपका प्यार चाहिए, दुलार चाहिए। और मुझे क्या चाहिए बड़े भैया? नहीं नहीं बहू। जैसे घर में आए हो तुम्हारे सिया भैया, मैं चाहती हूँ ये घर के आदमी किस तरीके के हैं। पैसे मुझे नहीं चाहिए भैया, आप रख लीजिए। नहीं नहीं बहू, ये ले ले। अरे भाई नहीं तू बड़ा है कसाई भाई, भाई नहीं तू अबे बड़ा है कसाई। अरे बीबी को प्यार में लिया है कसाई। अरे समझा नहीं था, अरे माने और सम्मान दिया है। हमें क्या पता था? अगर मैं जानता तो हरामखोर में तेरे साथ में शादी न करता। वास्तव में मेरे चाचा जी मुझसे ठीक कहा करे, बेटा अगर तुम्हें मेरे पर यकीन न हो जाकर अपने आंखों से स्वयं देख ले। और हरामजादी, ये क्या कह रहे? तुम नए थे तो उसके साथ में इस बोलो। अरे नहीं
तरह मुन्ना। अरे नहीं इस तरह भैया ये नगमा सुनाओ, नहीं इस तरह भैया। इसी वक्त इसी समय मेरा घर छोड़कर था तू दफा हो जा रही। चल, आज के बाद तेरा इस घर में कुछ नहीं है। ये झूठी आंसू मैं नहीं देखना चाहता बे। चल रे मुन्ना, आज तुझे क्या हो गया रे? और तुझे क्या हो गया? तू भाई नहीं जिसे अपने बाप का प्यार दे रहा था, आज तुझे किसने बहका दिया है? ये कैसी बहकी बहकी बात कर रहा है? अरे पगले, मैं तुझे अपना भाई नहीं बल्कि तुझे अपना बेटा समझा। खबरदार अगर इस गंदी जुबान से तूने बेटा कहा तो मुन्ना चल भाग। मार डाल मुझे, लेकिन बात जो पद की है वही कहूंगा मुन्ना। अगर तू मेरा बेटा है, तू मेरी बहू नहीं बल्कि मेरी बेटी है। तेरी बहू है या तेरी पत्नी है? चल हट। चला जाऊंगा मुन्ना, कभी नहीं आऊंगा। सदा सदा के लिए चला जाऊंगा ये घर छोड़ करके, कभी नहीं आऊंगा। और काहे के तो सब के हुआ पले या परमात्मा, काहे के तो सब के हुआ पले आपन कहा वही वाला के खोरिन, मैं अगर जानता होता तो मैं तुझे ना लाती, मर जाती वहीं पर। चल भाग। मैं जानती हूँ
कि आप मुझे मेरा विश्वास नहीं करेंगे ना तो भरोसा करेंगे। विश्वास कीजिए। कि हमसे साजना क्यों रूठे हो, हमसे हमसे साजना क्यों रूठे हो, हमें झूठे हो तुम्हें झूठे, हमें झूठे तुम्हें झूठे हो, हमसे सजना क्यों अच्छा हुआ इस हरामखोरी से मेरा पीछा छूटा। अब मैं चलता हूँ अपने कमरे में बैठकर चाय पीऊंगा, इससे बाद फिर सारी बातें माँ से बताऊंगा। चलता हूँ। क्या बताऊं, मेरा बेटा शादी करके आया, घर में मेरी बहू आई, और ये जो अजैया है, ये हरामजादा पुजवा से चोरी चोरी चुपके चुपके मोहब्बत प्यार करता था। यहाँ तक कि मेरा बेटा विजय अपने आंखों से देखा, देखने के बाद दोनों को मार मार करके घर से बाहर कर दिया। लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि वो पुजवा हरामखोर तो मेरे घर वापस नहीं आएगी, लेकिन ये अजैया कहीं नहीं जाएगा। बलिंदर, सबसे पहले तुम बाबू साहब के पास फोन कर दो, कह दो कि मालकिन साहब तुम्हें बुला रही हैं। ठीक है मालकिन, फोन लगाता हूं। मैं उनसे कोई राय सलाह लेना चाहती हूँ।